नमस्कार, स्वागत है हमारे झारखंड न्यूज में। चलिए देखते हैं झारखंड के फटाफट ताज़ा खबरों को। आप न्यूज को झारखंड के किस क्षेत्र से देख रहे हैं, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। साथ ही खबरों का अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जुबली पार्क गेट बंद रखने पर एफआईआर को दिया आवेदन। जी हां, जुबली पार्क गेट को लगभग 2 वर्षों से बंद करने के खिलाफ नागरिक सुविधा मंच झारखंड के संयोजक शशि कुमार मिश्र ने बिष्टुपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए रविवार को लिखित आवेदन सौंपा है। वे इससे पहले जूस्को कार्यालय और उपायुक्त को भी आवेदन लिख चुके हैं। अपने आवेदन में मिश्रा ने लिखा है कि जुबली पार्क को बंद करने से आम नागरिकों की समस्याएं बढ़ गई है। इसके बीच से गुजरने वाली सड़क 80 वर्षों से आवागमन का साधन थी। उनका सवाल है कि आज तक जिला प्रशासन या जूस्को प्रबंधन यह नहीं बताया कि आखिर सड़क क्यों बंद की गई है। बारिश से नदियां उफनाई, खरकई खतरे के निशान के करीब। जी हां, जमशेदपुर की दोनों नदियां खरकई और स्वर्णरेखा का जलस्तर रविवार को तेजी से बढ़ गया। इसका कारण शनिवार से हो रही बारिश और ओडिशा के खरकई और वेकलैंड डैम से पानी छोड़ना रहा। रविवार को दोनों नदियां खतरे के निशान से नीचे थी, परंतु उसका जलस्तर बढ़ रहा था। खरखाई नदी का जलस्तर जहां 128.340 मीटर था, वहीं स्वर्णरेखा नदी 117.840 मीटर मापी गई। खरकाई का खतरे का निशान 129 और स्वर्णरेखा का 121.50 मीटर है। स्वर्णरेखा परियोजना की ओर से बताया कि ओडिशा के दोनों डैम में खोले गए फाटक बंद कर दिए गए हैं, इसलिए भय की बात नहीं है। केबल कंपनी के कर्मचारियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं होगी। सरयू जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय ने लंबे समय से बंद पड़ी केबल कंपनी के संबंध में कहा कि कंपनी को कोई टेक ओवर करे या कंपनी की नीलामी हो, दोनों ही परिस्थिति में कर्मचारियों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरयू राय ने रविवार को बिष्टुपुर अपने आवास पर आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि लगभग 21 वर्षों से कर्मचारी कंपनी खुलने की आस लगाए बैठे हैं, लेकिन अब वे निराश होने लगे हैं। कानूनी पचड़े एवं सरकार के दिलचस्पी नहीं लेने के कारण ऐसा हो रहा है। उन्होंने कहा कि इस कंपनी को खुलवाने के लिए उन्होंने भी भरसक प्रयास किया, लेकिन सरकार की मंशा अब तक स्पष्ट नहीं हो पाई है। विधानसभा से जल्द पास होगा मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट, बन्ना गुप्ता। जी हां, झारखंड विधानसभा से मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट जल्द पास होगा। वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रविवार को ये बातें कही। मंत्री आईएमए भवन में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मंत्रिपरिषद की बैठक में पहले मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट का मुद्दा उठ चुका है। आगामी बैठक में स्वीकृति भी मिल जाएगी। हम पूरी तैयारी के साथ इस मुद्दे को रखेंगे ताकि मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट सर्वसम्मति से पास हो जाए। मंत्री ने कहा कि मैंने शुरू से ही कहा था, सरकार और डॉक्टरों के सामंजस्य से ही राज्य की चिकित्सा व्यवस्था में सुधार संभव है। उन्होंने कहा कि चिकित्सक के चेहरे पर मुस्कान लाकर ही हम मरीजों को खिलखिलाते देखना चाहते हैं। सेल की लौह अयस्क खदान स्टील प्लांट की रीढ़, त्रिपाठी। जी हां, सेल की लौह अयस्क खदान स्टील प्लांट की रीढ़ है। स्टील बनाने में इसका अहम योगदान होता है। सेल गुहा लौह अयस्क खान के विस्तार की पूरी संभावनाएं हैं एवं आने वाले समय में सेल गुहा का भविष्य स्वर्णिम होगा। क्षेत्र के लोगों के लिए सेल गुहा लौह अयस्क खदान नई पृष्ठभूमि में दिखेगी। उक्त बातें रविवार को प्रदीप कुमार त्रिपाठी, सचिव इस्पात, केंद्र सरकार ने गुहा माइंस के दौरे के क्रम में कही। सेल गुहा मुख्य महाप्रबंधक विपिन कुमार गिरी की अगुवाई में इस्पात सचिव भारत सरकार के प्रदीप कुमार त्रिपाठी को डायरेक्टर बंगला में सीआईएसएफ के सहायक कमांडेंट राकेश चंद्र के मार्गदर्शन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मरवाड़ी सम्मेलन, जरूरतमंद बच्चों को करेगा सहयोग, अग्रवाल। जी हां, मरवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष ओम प्रकाश अग्रवाल ने कहा कि कोरोना में मरवाड़ी सम्मेलन से एसआर रुंगटा ग्रुप के सहयोग से काफ़ी सराहनीय कार्य किया गया है और आगे भी करता रहेगा। मरवाड़ी सम्मेलन जरूरतमंद बच्चों को जो उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनका हर रूप में सहयोग करेगा। समाज के वैसे बच्चे जो डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंट या अन्य किसी में सफलता प्राप्त किए हैं, उन्हें भी सम्मान देना चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ी भी उनसे प्रेरित हो। समाज को राजनीतिक क्षेत्र में भी कदम रखना होगा ताकि समाज मजबूत बने। इस तरह पुलिस पर हमले की साजिश हुई नाकाम, कई जगहों से भारी मात्रा में बरामद हुई आईडी। जी हां, झारखंड के भाकपा माओवादी की पुलिस बल पर हमले की साजिश से लगातार नाकाम हो रही है। पुलिस बलों पर हमले के उद्देश्य से माओवादियों द्वारा सरायकेला, खरसवां, ट्रांजैक्शन समेत कई जगहों पर आईडी प्लांट किए गए थे, लेकिन भाजपा माओवादी का साथ छोड़ चुके महाराज प्रमाणिक और पति राम मांझी के खास सहयोगी रह चुके बेलून सरदार समेत कुछ अन्य माओवादियों की निशानदेही पर पुलिस सरायकेला में लगातार अभियान चला रही है। अभियान के क्रम में सरायकेला के कुचाई समेत अन्य इलाकों में लगातार भारी पैमाने पर आईडी मिले हैं।
पीले दांतों को बिना घिसे ब्लीचिंग से इलाज संभव। जी हां, झारखंड राज्य दंत परिषद और इंडियन डेंटल एसोसिएशन के सहयोग से राज्य के दंत चिकित्सकों के लिए सेमिनार का आयोजन किया गया था। सेमिनार में डॉक्टर रोहित कुमार अग्रवाल का मेडिकल विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि चिकित्सकों और मरीजों के बीच सामंजस्य के लिए मरीजों से एक सहमति पत्र लेना चाहिए, जिससे चिकित्सक और मरीजों के बीच सामंजस्य बना रहेगा और दोनों के हित के लिए अच्छा रहेगा। इससे लोग चिकित्सकों को बेवजह परेशान नहीं करेंगे। सेमिनार के दौरान डॉक्टर हर्ष प्रियंका ने कहा कि भागदौड़ में लोग तंबाकू गुटखा खाकर दांत को लाल पीला कर लेते हैं, जिससे बचने के लिए प्राकृतिक ब्लीचिंग द्वारा रंग को लौटाया जा सकता है। झारखंड दरोगा रूपा तिर्की के परिवार वालों ने डीएसपी पर दर्ज कराया केस, गिरफ्तार करने की मांग। जानिए वजह। जी हां, रूपा तिर्की की मां पद्मावती उराइन ने साहिबगंज डीएसपी प्रमोद कुमार मिश्रा के खिलाफ SC/ST थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि डीएसपी ने उनकी पुत्री की मौत के बाद सोशल मीडिया में एक ऑडियो वायरल किया है, जिसमें डीएसपी किसी दूसरे व्यक्ति को फोन कर उसकी मृत पुत्री को गाली गलौज कर रहे हैं। पद्मावती की ओर से दिए गए आवेदन में डीएसपी को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की गई है। पद्मावती ने आरोप लगाया है कि बीते 3 मई को रूपा की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई थी, जिससे साहिबगंज पुलिस ने आत्महत्या घोषित कर दिया था। नई टीम चैम्बर को और ऊंचाई तक ले जाएंगे प्रकाश। जी हां, चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के वर्तमान अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने कहा कि नई टीम ऑफ चैम्बर को और ऊंचाई तक ले जाएंगे, ऐसी उम्मीद है। नई टीम सभी को साथ लेकर चले, यही कामना है। यह संस्था व्यापारियों के हितों की रक्षा के लिए सक्रिय है। वे रविवार को होटल सनराइज के सभागार में आयोजित विदाई समारोह को संबोधित कर रहे थे। इससे पूर्व चाईबासा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संस्थापक अध्यक्ष अनूप कुमार सुल्तानिया ने भी चाईबासा चैम्बर के लिए चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को चैम्बर की बातों से अवगत कराया। कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन मसूदन अग्रवाल ने दिया, जबकि संचालन नीरज संदवार ने किया। इस मौके पर चैम्बर के सभी पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित थे।